राधे राधे, जय माता की। चलो मैं आपको एक तीज की कहानी सुनाती हूँ। एक भाई एक बहन रहते हैं। भाई कहता है कि बहन तुम्हारी शादी कर दूँ पहले मैं। बहन बोलती नहीं भैया, पहले अपनी शादी करो। कि अपनी शादी करा दोगे तो कोई रोटी पानी बना के देना, तो हमारा टेंशन, मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ भैया। ऐसे कहती है तो भैया ने वही कि अपनी शादी कर लेते हैं। तो भाभी आती है, थोड़ी भाभी चिड़चिड़ी रहती है, थोड़ा इस हिसाब से रहती है। अब कहानी ही ऐसी बनी है। तो जब बहन की फिर कुछ 2-4 साल के बाद बहन की भी शादी कर देते, तो पहला साल तीज आता है। तीज आता है, बहन के यहाँ से तीज नहीं आता। तीज का त्यौहार आता है, सब तीज का अपनी अपनी तैयारी करते हो, बहन नहीं करते। तो बहन की भाभी जो रहती तो वो खड़ी होती साड़ी लेके, तुम मेरी ये साड़ी पहन लो, मेरी ये साड़ी पहन लो। वो बोलती नहीं भाभी, जो मेरे पास है मैं वही पहनूंगी, मैं इसी को पहनूंगी, ये भी तो मेरी साड़ी नहीं है। तो बोलती नहीं, क्यों भाभी का बात नहीं मानूंगी, भाभी की साड़ी पहन लो। वो सब कहने लगते, तो वो साड़ी लेके चली जाती है। साड़ी लेके जाती है और जाती है तालाब की तरह नहाने, जहाँ सब सहेलियाँ जाती है, और सबके साड़ी के नीचे अपनी साड़ी वो रखती है कि मेरी साड़ी सुरक्षित रहे। और यहाँ भाभी कौवे को बुला के कहती है कि जाओ, जो साड़ी सबसे नीचे रखी हो उसको निकाल के एकदम गंदा करके तभी आना। ऐसा सिखा के भेज देती कौवे को। और वो कौवा जाके वही काम करता, जो साड़ी सबसे नीचे रहती है उसको निकाल के और उस पर गंदगी करके कौवा चला आता है। चला आता है कौवा, तो फिर बेचारी जब वो निकलती है नहा के, साड़ी निकाल के पहनती, तो देखती साड़ी में पूरी गंदगी गंदगी दागी लगी हुई। अब टेंशन में हो जाती, आती घर पे साड़ी तुरंत छोड़ देती। भाभी पूछती क्या हुआ, तुमने साड़ी क्यों छोड़ा, साड़ी क्यों छोड़ दिया। तो बोली नहीं भाभी, वजन साड़ी है, मैं पहन नहीं पा रही हूँ, मुझे काम करना है इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन भाभी जब साड़ी देखती तो साड़ी में सब दाग लगा रहता है। वो बेचारी छुड़ाने को उसको मौका भी नहीं मिल पाता। तो बोलती नहीं, अब मैं दाना पानी करना छोड़ देती हूँ, अपने आदमी को बुला के बोलती इनको मरवाओ, इनके खून से मुझे चुनरी रंगवाओगे और वही मुझे पहनने को दोगे, तभी मैं उठूँगी। वो जाके पड़ जाती है अपने को भोग में। भाई चिड़िया कौवा मार मार के चुनरी रंगाता, नहीं पहनती, नहीं उठती है। जानवरों को मार के रंगाता, नहीं उठती है। लास्ट में मजबूरी हो के वो भाई बहन को ही, बहन से कहता है चलो बहन देखते हैं तालाब में कितना पानी भरा है, चलो हम घूम आते हैं थोड़ा। तो बहन घूमने चली जाती, बहन के साथ जाती है। वहाँ तो व्यवस्था किए रहते हैं, वहाँ बहन को मरवा देते हैं और फिर उनके खून से चुनरी रंगवा देते। तो वही भाभी पहनती है, फिर दाना करती है। ऐसे बीत जाता है। 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत गया, 3 साल की जब तीसरा साल आया, तो उनके ससुराल से सुदेवस आने लगी। सुदेवस आना, वो तालाब के किनारे इतनी सुंदर फूल होके, इतनी अच्छी पेड़ वो थी वहाँ, वो पेड़ होके फूल का पड़ी हुई। तो वहाँ पे सुदेवस लेके पहला उनका नाऊ आया। जैसे नाऊ आता है, वो पेड़ के नीचे बैठता है, वैसे उस पेड़ में से आवा, तो वो उस डार को हाथ लगाता है। कितना सुंदर ये पेड़ है, इतनी सुंदर तो पेड़ मैंने कभी देखा नहीं, ये फूल मैंने। तब उस पेड़ में से आवाज आता है, ससुर को नौआ डार मत छुआ, पात मत छुआ, यह गहुआ का यह रिवाज, बहिन मार भैया रंगावई चुनरी, भौजिन पापिन करे सिंगार। ऐसे आवाज आता है। वो नाव रिटर्न चला जाता है, वापस चला जाता है। कहते भाई उस तालाब के यहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ में से ऐसी सी आवाज़, अरे मैं तो आगे गया नहीं, मैं तो डर के मारा चला आया। फिर ससुर जी आते हैं। ससुर जी कहते मैं जाता हूँ, मैं सुनता हूँ क्या ऐसा कहाँ होता है। फिर ससुर जी आते उसी पेड़ के नीचे, वो भी वो पेड़ देख के बहुत खुश हो जाते कि ऐसा तो मैंने पेड़ कभी जीवन में देखा ना, ऐसा फूल देखा। फिर वो भी फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगते। फिर उसमें से आवाज़ आती है, ससुरु बढ़ते डार मत छुआ, पात मत छुआ, यह गौआ का यही रिवाज, बहिन मार भैया रंगावई चुनरी, भौजिन पापिन करे सिंगार। फिर ससुर भी रिटर्न हो जाते हैं। फिर जेठ आते हैं। तो जेठ भी उस पेड़ को हाथ लगाता, मतलब किसी का मन ही नहीं मानता था वो फूल तोड़ने के लिए, इतनी सुंदर वो फूल थी। फिर ससुर जेठ को भी बोलती है, जेठवा बढ़े थे डार मत छुआ, पात मत छुआ, यह गहुआ का यह रिवाज, बहिन मार भैया रंगावे चुनरी, भौजिन पापिन। वो भी रिटर्न हो जाते हैं।
कहते सच बात है, हम 3 साल से शादी किए फिर आए नहीं हैं, आज हम सुदेवस लेके आ रहे, कैसी ऐसी है। फिर वहाँ से उनके आदमी आते हैं, जब आदमी आते हैं तो आदमी बैठते हैं वहाँ, फिर ऐसे आवाज़ आता है, सैया बढ़ई ते डार मत छुआ, पात मत छुआ, यह गौआ का यह रिवाज, बहिन मारे भैया रंगावई चुनरी, भौजिन पापिन करे सिंगार। तो भाई तो उस आदमी क्या करता है कि इस पेड़ को कटवा दो, पेड़ को कटवा के और साथ में लेके चला जाता है, लेके चला जाता है साथ में, और वो अपने आंगन में ले जाके रख देता है। और यहाँ वहाँ सुदेवस भेजता है तो वहाँ तो रहती नहीं है। सुदेवस कहाँ से वो लोग रखे, बोलते वो मर गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई भाभी बहुत बहाना करके हटा दिए। लेकिन जब वो अपने घर के आंगन में उस पेड़ को रख दिए, वो पेड़ में से रात होता था, जब सुबह वो निकलती थी, घर का सारा काम करके और के रोज चली जाती थी। तो वो सोचते थे कि इस घर का काम कौन करता, हमारे घर में तो कोई औरत है ही नहीं, हम माँ करती नहीं, भाभी करती नहीं, काम करता कौन है। सब गांव घर वाले बहुत परेशान हो गए। 1 दिन 2 दिन महीनों ऐसे बीत गया। एक दिन उनको बोले, उनके आदमी बोले कि आज मैं ध्यान देता हूँ कौन है, कौन करता है काम, आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं देखता हूँ। जब वो उठ के सारे काम करके जब जैसे जाके उस पेड़ में समाने जाने लगे, वैसे इन्होंने हाथ पकड़ लिए, बोले तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, क्या हो, तुम हो कौन, कितना हो कि मेरे घर का काम कर रही हो, कौन हो। तो उन्होंने बोला मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं जो हूँ रहने दो मुझे हाथ छोड़। कह तब उनका चेहरा जब पलट के देख रहे हैं कि वो तो उनकी पत्नी थी, कह तुम तो मेरी पत्नी हो, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ बताओ मुझे। मैं घर पे गया, वहाँ सब लोग बोल रहे हैं तुम ऐसे ऐसे घटने में तुम मर गई हो, तुम्हारे भाभी भैया ने मुझे ऐसे कह के भेज दिया, लेकिन सच्चाई क्या है। कहे छोड़ दो तुम, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारे पास तीज नहीं आता, तुम मुझे एक तीज नहीं भेज सके, आज न तीज भेजने की वजह से मैं मार दी गई हूँ, मैं मार दी गई हूँ, मैं इस पेड़ में समाई हूँ, मैं इस पेड़ की तरह हूँ। तो बोले कि ऐसा क्या बात है, क्या ऐसे बता ले गई पूरी स्टोरी, उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना ले गई कि भाभी की साड़ी में पहनी, भाभी ने ऐसे ऐसे किया था, मुझे मरवा के उन्होंने चुंदरी लगा के तब पहनी उठी, मैं उस पेड़ होके जन्मी हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। और अब इतना ध्यान रखना कि किसी भी कभी भी शादी करना बेटी बहन तो बहू तीज जरूर भेजना, ना तीज भेजने कितने घरों में बहुत अपमान होती है, कितने घरों में तो खुशहाल रहती है। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे या ना लगे, मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना। जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।